नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र हरियाणा की राजनीति में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने देश और प्रदेश की राजनीति में अपना नाम कमाया। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों में अगर किसी एक नाम की चर्चा है तो वो चर्चा है नवीन जिंदल की। सबकी जुबां पर एक ही सवाल है कि नवीन जिंदल 2024 का चुनाव कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे या नहीं। अगर लड़ेंगे तो वो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में जिंदल परिवार बेशक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के मामले में पिछले कई सालों से नवीन जिंदल और उनकी माताजी श्रीमती सावित्री जिंदल दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि जिंदल परिवार के प्रतिनिधि जरूर कभी कभार कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। पिछले 5 साल से राजनीतिक लोगों के बीच एक बड़ी चर्चा ये चल रही है कि जिंदल परिवार कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है, क्योंकि नवीन जिंदल और उनका पूरा परिवार एक व्यापारिक घराने से जुड़ा हुआ है, एक व्यापारी लोग हैं और बड़े उद्योगपति हैं वो देश और दुनिया के। लिहाजा कोई भी उद्योगपति हो वो हमेशा यही चाहता है कि वो सत्ता के साथ रहे। तो इस तरह की राजनीतिक सुगबुगाहटें पिछले काफी सालों से चल रही हैं और अब जब 2024 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है तो कुरुक्षेत्र और हिसार में इस तरह की चर्चाएं बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं कि जिंदल परिवार कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान अभी तक जिंदल परिवार की तरफ से नहीं आया है। ना ही जिंदल परिवार ने अभी तक कांग्रेस को छोड़ने की कोई बात कही है, ना ही बीजेपी को ज्वाइन करने की कोई बात कही है। लेकिन इतना जरूर है कि दिवाली के आसपास जिंदल परिवार कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकता है। और सुगबुगाहटें ये हैं कि पिछले 5 सालों से चुनावी राजनीति से दूर, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव ना नवीन जिंदल ने लड़ा, ना 2019 का विधानसभा चुनाव उनकी माताजी श्रीमती सावित्री जिंदल ने लड़ा। लेकिन इस बार दिवाली के आसपास एक बड़ी घोषणा यह हो सकती है कि जिंदल परिवार 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अगर बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की, तो अगर जिंदल परिवार का गढ़ इस क्षेत्र को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिसार जिले के नलवा गांव से लगभग 200 किलोमीटर दूर जाकर के ओम प्रकाश जिंदल ने इस क्षेत्र में विजयश्री की पताका फहराई। सर्वप्रथम ओम प्रकाश जिंदल ने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र के इस ऐतिहासिक धरती से चुनाव लड़ा और उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। उसके बाद 2 चुनाव 1998 और 1999 में यहां से कैलाशो सैनी सांसद रही। 2004 में एक बार फिर से जिंदल परिवार का दौर इस लोकसभा क्षेत्र में आया और 2004 और 2009 में ओम प्रकाश जिंदल जी के बेटे नवीन जिंदल यहां से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर बड़े भारी बहुमत से जीत करके संसद में पहुंचे। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव नवीन जिंदल ने लड़ा, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि मामूली अंतर रहा दूसरे और तीसरे स्थान पर, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2014 का चुनाव हारते ही चूंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और जिंदल परिवार राजनीतिक रूप से दूरी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। 2014 में ही कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव में नवीन जिंदल की माताजी श्रीमती सावित्री जिंदल हिसार से विधानसभा का चुनाव हार गई और उसके बाद पिछले लगभग 9.5 साल से राजनीतिक रूप से जिंदल परिवार 9-9.5 साल से लुप्त सा दिखाई दे रहा है। जिंदल परिवार ने 2019 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2024 का चुनाव नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे, लेकिन वो किस पार्टी से लड़ेंगे
ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। कुरुक्षेत्र की धरती पर, कुरुक्षेत्र के राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि नवीन जिंदल बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, नवीन जिंदल कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, या नवीन जिंदल क्या करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। इस पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। ना केवल निगाहें, बल्कि कुरुक्षेत्र में हार और जीत का फैसला भी नवीन जिंदल करेंगे, इतना भी तय है। पिछले 2 चुनाव से 2014 में राजकुमार सैनी वहां से सांसद रहे बीजेपी की टिकट पर, 2019 में नायब सिंह सैनी सांसद रहे, लेकिन दोनों का ही कार्यकाल संतोषजनक नहीं है। राजकुमार सैनी ने तो सांसद बनते ही भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी तल्खियां शुरू हो गई, और नायब सिंह सैनी भी लोकसभा क्षेत्र में उस लेवल पर काम नहीं करवा पाए जिस लेवल पर एक सांसद को करवाने चाहिए। नवीन जिंदल बेशक कांग्रेस के यहां से सांसद थे, लेकिन उन्होंने सांसदी की जो उनको ग्रांट मिलती है उसके अलावा भी एक बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति होने के नाते उन्होंने अपनी जेब से भी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में मोटा पैसा लगाने का काम किया। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का अगर जातीय समीकरण भी देखें तो लाडवा से लेकर के थानेसर, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये वो इलाके हैं जहां अग्रवाल बनिया जो कम्युनिटी है उसके भी काफी बहुतायत में इस क्षेत्र में वोट मिलते हैं। 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में हरियाणा प्रदेश के अगर अग्रवाल समुदाय का कोई सांसद बनने की स्थिति में है तो वो नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से हैं। यहां उनके पिताजी रह चुके हैं। जिंदल परिवार 3 बार इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका है। लिहाजा इस चीज पर हमारी नजरें बनी रहेंगी कि नवीन जिंदल 2024 का चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं। संभावना यह है कि दिवाली के आसपास जिंदल परिवार एक बार फिर से चुनावी राजनीति के मैदान में उतरने का ऐलान कर सकता है। हालांकि जिंदल परिवार के जो नजदीकी हैं उनको जिंदल परिवार की तरफ से चुनावी तैयारियां करने के लिए उनको कह दिया गया है, और जो जिंदल परिवार के खासम खास लोग हैं वो लोगों से मिलना जुलना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। लिहाजा देखना यह है कि 2024 में कुरुक्षेत्र के रण में एक बार फिर से नवीन जिंदल उतरते हैं तो वो किस चुनाव चिन्ह पर उतरते हैं, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।